हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो हम चैप्टर नंबर 29 तक श्लोक नंबर 20 हम कर चुके थे। अब श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करना है। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ ले और भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहले प्रार्थना करें। उसके बाद आगे हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्व्यादितरश्चार्थस्य विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ते ते सूरयः तेजो वारिमृदां यथ विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मरीषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करते हैं, जहां पे कपिल मुनि भगवान कहते हैं अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुते आचार्य विडम्बनम। अब कपिल मुनि भगवान यहाँ पे कहते हैं मैं प्रत्येक जीव में परमात्मा रूप में स्थित हूं। यदि कोई परमात्मा सर्वत्र है, इसकी उपेक्षा या अवमानना करके अपने आप को मंदिर के विग्रह पूजन में लगाता है, तो यह केवल स्वांग या दिखावा है। तो कपिल मुनि भगवान कहते हैं कि जो यह नहीं मानता कि परमात्मा सर्वत्र है, इसकी उपेक्षा करता है, क्योंकि मैं प्रत्येक जीव में परमात्मा हूं, परमात्मा रूप में स्थित हूं। कोई ये मानता नहीं है कि प्रत्येक जीव में परमात्मा है और जीव की उपेक्षा करता है और मंदिर में जाके पूजा पाठ करता है, तो समझो वो स्वांग करता है। मतलब कभी भी किसी भी जीव का अपमान हमें नहीं करना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। सामने वाला भले हमारा अपमान क्यों ना करे, परंतु हमें किसी भी जीव का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर जीव में परमात्मा का ही वास है। जीव का अपमान यानी परमात्मा का ही अपमान है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मा अनिश्वरम हितवाचाम भजते मौढ़्या अदभसन भस्मन्येव जुहोति सह। कपिल मुनि भगवान कहते हैं जो मंदिरों में भगवान के विग्रह का पूजन करता है, किंतु यह नहीं जानता कि परमात्मा रूप में परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है, वह अज्ञानी है। और उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जाती है जो राख में आहुतियां डालता है। तो यहाँ पे कपिल मुनि भगवान कहते हैं कि भले आप मंदिर में पूजा करिए, विग्रह अर्च विग्रह की सेवा कीजिए, लेकिन अगर आपके अंदर जीव दया नहीं है, अगर आपके अंदर जीव के प्रति करुणा नहीं है, अगर आपको किसी भी अदर जीव में परमात्मा का दर्शन नहीं होता है, परमात्मा को आप उनमें नहीं देखते हो या कभी प्रयास भी नहीं करते हो, और किसी भी जीव पर दया नहीं करते हो। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर से निकलते हैं, मंदिर के सामने कोई भिखारी आपसे कुछ मांगने आ जाए, आप कभी दान नहीं देते हो। कोई अगर ठंड में ठिठुर रहा हो, उसको कंबल आप नहीं देते हो, उसकी मदद नहीं करते हो, किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करते हो, मंदिर जाना आपका व्यर्थ है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं द्विषतः परकाय मानिनो भिन्नदर्शिनः भूतेषु बद्ध वैरस्व न मनः शांति मृक्षति। कपिल मुनि भगवान कहते हैं जो मुझे श्रद्धा अर्पित करता है किंतु अन्य जीवों से ईर्ष्यालु है, वह इस कारण पृथकतावादी है। उसे अन्य जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने के कारण कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं होती। तो कपिल मुनि भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है परंतु अन्य जीव से ईर्ष्या द्वेष इस तरह की भावना रखता है, हमारे मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या द्वेष क्रोध इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए, तभी हमारी भक्ति एक सक्सेसफुल रहेगी। अन्यथा वो भक्ति भगवान स्वीकार ही नहीं करते। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं अहमुच्चा वचय वचय द्रवै क्रियायोत्पन्न यादद्य नैव तुस्य अर्चितो अर्चायाम भूतग्रामावमानिनः। कपिल मुनि भगवान कहते हैं हे माते, भले ही कोई पुरुष सही अनुष्ठानों तथा सामग्री द्वारा मेरी पूजा करता हो, किंतु यदि वह समस्त प्राणियों में मेरी उपस्थिति से अनजान रहता है, तो वह मंदिर में मेरे विग्रह की कितनी ही पूजा क्यों ना करे, मैं उसे कभी प्रसन्न नहीं होता। स्वयं कपिल भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, कोई स्त्री अगर
अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, मेरे अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, चाहे वो सही विधि वेदों के अनुसार मुझे आहुति देते हो, मेरा मंत्रोच्चारण करते हो, परंतु अगर वो जीव में मेरा दर्शन नहीं कर पाते, जीव दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं और न जाने कितनी चीजें करते हैं, उपेक्षा करना, दूसरे की मदद न करना, ये सारे कार्य करते हैं, मेरे दर्शन नहीं करते जीव में, मैं कभी उसकी पूजा को स्वीकार ही नहीं करता हूं, मैं कभी उससे प्रसन्न नहीं होता हूं। जो सिर्फ मंदिर जाके पूजा पाठ करता है, दूसरे का अपमान करता है, लोग कहते हैं ना, और कई आजकल कलयुग में तो ज्यादा हो रहा है, रात को नॉन वेज खाएंगे, सुबह मंदिर जाएंगे। जीव जीव दया नहीं है, दूसरों का अपमान करना, अपने से छोटे लोगों का अपमान करना, अपने से बड़े लोगों का अपमान करना, माता पिता का अपमान करना और मंदिर जाना, उन सभी लोगों के लिए कपिल भगवान कहते हैं आप कितना भी अच्छा पूजा पाठ कर लो, मैं कभी प्रसन्न नहीं रहता, मैं ऐसे लोगों का भक्ति स्वीकार ही नहीं करता, मैं उन लोगों का स्वीकार करता हूं जो सभी जीवों में मेरा दर्शन करते हो। जीव दया नहीं है, मुझसे दया चाहिए नहीं मिलेगी, जीव दया रखी, जीव में मेरा दर्शन करिए, तब जाके चीजें संपूर्ण होंगी। फिर आगे कपिल भगवान कहते हैं आचार्यवर्च ये इत्तावदीश्वरं मां स्वकर्म कृत यावन्न वेद समृद्धि सर्वभूतेषु अवस्थितम्। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि अपने निर्दिष्ट कर्म करते हुए भगवान के अर्चा विग्रह का तब तक पूजन करता रहे जब तक उसे अपने हृदय में तथा साथ ही साथ अन्य जीवों के हृदय में मेरी उपस्थिति का अनुभव ना हो जाए। कपिल मुनि भगवान कहते हैं अपना कर्म करते हुए अर्चा विग्रह की सेवा करिए और अपने मन में सभी जीवों के प्रति ऐसा भाव लाइए कि सभी जीवों में मेरा दर्शन आप कर पाओ। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं आत्मनश्च परस यापि यह करोतयंत रोदरम तस्य भिन्ने दृशो मृत्यु विदधे भय मुलबनम। कपिल मुनि भगवान कहते हैं जो भी अपने में तथा अन्य जीवों के बीच भिन्न दृष्टिकोण के कारण तनिक भी भेदभाव करता है और उसके लिए मैं मृत्यु की प्रज्वलित अग्नि के समान महान भय उत्पन्न करता हूं। कपिल मुनि भगवान कहते हैं जो अपनों में और अन्य जीवों के बीच भिन्न दृष्टिकोण के कारण तनिक भी भेदभाव करता है, अपने परिवार और दूसरे लोगों के बीच भेदभाव करना, ईर्ष्या करना, इस तरह की चीजें मन में होती हैं, तो भगवान हमेशा महान भय उत्पन्न करते हैं उसकी मृत्यु के समय, उसे मृत्यु के समय बहुत डर लगता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् नाभ्यम मित्रया मित्रया भिन्नेन चक्षुषा। कपिल मुनि भगवान कहते हैं अतः दान तथा सत्कार के साथ ही साथ मैत्रीपूर्ण आचरण से तथा सबों पर एक सी दृष्टि रखते हुए मनुष्य को मेरी पूजा करनी चाहिए क्योंकि मैं सभी प्राणियों में उनके आत्मा के रूप में निवास करता हूं। तो भगवान कपिल मुनि कहते हैं दान करिए, लोगों का सत्कार करना सीखिए, लोगों से मैत्रीपूर्ण वचन कहना सीखिए और सभी पे एक ही दृष्टि रखिए, सभी में मेरे दर्शन करिए क्योंकि मैं सभी प्राणियों में उनके आत्मा के रूप में विराजमान हूं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं जीवः श्रेष्ठा हया जीवानां ततः प्राणभृतः शुभे ततः सच्चितः प्रवरास्तत अच्छेन्द्रिय वृत्तयः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं हे कल्याणी माँ, जीवात्माएं अचेतन पदार्थों से श्रेष्ठ हैं और इनमें से जो जीवन के लक्ष्यों से युक्त हैं वे श्रेष्ठ हैं। इनकी अपेक्षा विकसित चेतना वाले पशु श्रेष्ठ हैं। इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिनमें इंद्रिय अनुभूति विकसित हो चुकी है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं तत्रापि स्पर्शवेदिभ्य प्रवरा रसवेदिनः तेभ्यो गंधविदः श्रेष्ठा अस्ततः शब्दविदो वरः। कपिल मुनि भगवान कहते हैं इंद्र वृत्ति
अनुभूति से युक्त जीवों में से जिन्होंने स्वाद की अनुभूति विकसित कर ली है, वे स्पर्श अनुभूति विकसित किए हुए जीवों से श्रेष्ठ हैं। इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिन्होंने गंध की अनुभूति विकसित कर ली है, और इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिनके श्रवणेन्द्रियां विकसित हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, रूप भेद विदस्तत्र तत् अश्चो भयतो तोदतः तेषां बहुपदः श्रेष्ठा अश्चतुष्पादस्ततौ द्विपाद। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, ध्वनि सुन सकने वाले प्राणियों की अपेक्षा वे श्रेष्ठ हैं जो एक रूप तथा दूसरे रूप में अंतर जान लेते हैं। इनसे भी अच्छे वे हैं जिनकी ऊपरी तथा निचले दांत होते हैं, और इनसे भी श्रेष्ठ अनेक पांव वाले जीव हैं। इनसे भी श्रेष्ठ चौपाए, और चौपाए से भी बढ़कर मनुष्य है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, ततो वर्णाश्च चत्वारस्त येषां ब्राह्मण उत्तमः ब्राह्मणेष्वपि वेदिज्ञो हयाथर्ज्ञो अभ्यधिकस्ततः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, मनुष्यों में वह समाज सर्वोत्तम है जो गुण तथा कर्म के अनुसार विभाजित किया गया है, और जिस समाज में बुद्धिमान जनों को ब्राह्मण पद दिया जाता है वह सर्वोत्तम समाज है। ब्राह्मणों में से जिसने वेदों का अध्ययन किया है वही सर्वोत्तम है, और वेदज्ञ ब्राह्मणों में भी वेद के वास्तविक तात्पर्य को जानने वाला सर्वोत्तम है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, अर्थ ज्ञात संशय अक्षचित्ता ततः श्रेयान स्वकर्म कृत मुक्त संगस्त अतो भूयान दुग्धा धर्म मात्मनः। फिर कपिल मुनि भगवान कहते हैं, वेदों का तात्पर्य समझने वाले ब्राह्मण की अपेक्षा वह मनुष्य श्रेष्ठ है जो सारे संशयों का निवारण कर दे, और उससे भी श्रेष्ठ वह है जो ब्राह्मण नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है। उससे भी श्रेष्ठ है समस्त भौतिक कलमश से मुक्त व्यक्ति। इससे भी श्रेष्ठ है वह शुद्ध भक्त जो निष्काम भाव से भक्ति करता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, तस्माने मय्य पिताश्रेष क्रिया आर्थत्मा निरन्तरः मय्य पितात्मनः पुंसो मयि संन्यस्त कर्मणः न पश्यामि परम भूतं कर्तुः शम दर्शनात्। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, अतः मुझे उस व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं दिखता जो मेरे अतिरिक्त कोई अन्य रुचि नहीं रखता, जो अनवरत मुझे ही अपने समस्त कर्म तथा अपना सारा जीवन सब कुछ अर्पित करता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, मन सैतानी भूतानी प्रणमेद बहु मानयन ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान इति। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, ऐसा पूर्ण भक्त प्रत्येक जीव को प्रणाम करता है, क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास है कि भगवान प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर परमात्मा या नियामक के रूप में प्रविष्ट होते हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, भक्ति योगश्च मया मानवयोदीरितः ययोरेक तरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, हे माता, हे मनुपुत्री, जो भक्त इस प्रकार से भक्ति तथा योग का साधन करता है उसे केवल भक्ति से ही परम पुरुष का धाम प्राप्त हो सकता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, एतद् भगवतो रूपं ब्राह्मणः परमात्मनः परम प्रधानं पुरुषं दैवं कर्म इष्टतरम्। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, वह पुरुष जिस तक प्रत्येक जीव को पहुंचना है उस भगवान का शाश्वत रूप है जो ब्रह्म तथा परमात्मा कहलाता है। वह प्रधान दिव्य पुरुष है और उसके कार्यकलाप आध्यात्मिक है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, रूप भेदास्पदम दिव्यम काल इत्यभिधीयते भूतानां महदादीनम यतो भिन्ने दृशाम भयम। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, विभिन्न भौतिक रूपांतरों को उत्पन्न करने वाला काल भगवान का ही एक अन्य रूप स्वरूप है। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि काल तथा भगवान एक ही है, वह काल से भयभीत रहता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, यो अंतः प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिलाश्रयः स विष्णु वाक्यो अधियज्ञो असो कालः कल्यताम प्रभु। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु काल स्वरूप है तथा समस्त स्वामियों के स्वामी है।
वे प्रत्येक के हृदय में प्रविष्ट करने वाले हैं। वे सबके आश्रय है और प्रत्येक जीव का दूसरे जीव के द्वारा संहार कराने का कारण है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, न चास्य कश्चित् दयितो न द्वेष्यो न च बांधवः आविशत य प्रमत्तो असो प्रमत्तम जन्मने कृतः। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, भगवान का ना तो कोई प्रिय है, न है कोई शत्रु है, न मित्र है, किंतु जो उन्हें भूले नहीं है उन्हें वे प्रेरणा प्रदान करते हैं, और जो उन्हें भूल चुके हैं उनका क्षय करते हैं। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, यद भया द्वाति वातो अयम सूर्यस्त पति यद भया द्वशरते देवो भगवनो भाति यद भयात्। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, भगवान के ही भय से वायु बहती है, उन्हीं के भय से सूरज चमकता है, वर्षा का देवता पानी बरसाता है, और उन्हीं के भय से नक्षत्रों का समूह चमकता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, यद्वन अस्पतयो भीता लता अशौ सदीभिः सह स्वे स्वे काले अभिगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, भगवान के भय से वृक्ष, लताएं, जड़ी बूटियां तथा मौसमी पौधे और फूल अपनी अपनी ऋतु में फूलते और फलते हैं। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, स्रवंती सरितो भीता नोट सर्प अत्युद्घ्रयतः अग्निरिंधे सगिरी भिभूर्ण मज्जति यद भयात्। अब कपिल मुनि भगवान कहते हैं, भगवान के भय से नदियां बहती हैं तथा सागर कभी भरकर बाहर नहीं बहते, उनके ही भय से अग्नि जलती है और पृथ्वी अपने पर्वतों सहित ब्रह्मांड के जल में डूबती नहीं है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, नभो ददाति स्वसततां पदम यन्नीयमाददः लोकम स्वदेहम तनुते महान सप्तभिरावृतम। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, भगवान के ही नियंत्रण में अंतरिक्ष में आकाश सारे लोगों को स्थान देता है, जिनमें असंख्य जीव रहते हैं। उन्हीं के नियंत्रण में ही सकल विराट शरीर अपने सातों कोशों सहित विस्तार करता है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, गुणाभिमानिनो देवः सर्गादिषु वस यद भयात् यत् वर्तन्ते अनुयुगं येषां वश्च एत चराचरम्। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, भगवान के भय से ही प्रकृति के गुणों के अधिष्ठाता देवता सृष्टि, पालन तथा संहार का कार्य करते हैं। इस भौतिक जगत की प्रत्येक निर्जीव तथा सजीव वस्तु उनके ही अधीन है। फिर आगे कपिल मुनि भगवान कहते हैं, सो अनंतो अनंत करह कालो अनादिरादि कृदवयः जन्म जनेन जन्य अनमार यन्मृत्युनांतकम। कपिल मुनि भगवान कहते हैं, शाश्वत काल खंड का ना आदि है और ना अंत। वह इस बात की संसार के सृष्टा भगवान का प्रतिनिधि है। वह दृश्य जगत का अंत कर देता है, एक को मारकर दूसरे को जन्म देता है और इसका सृजन कार्य करता है। इसी तरह मृत्यु के स्वामी यम को भी नष्ट करके ब्रह्मांड का विलय कर देता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या नामक 29वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब चैप्टर नंबर 30 कल से स्टार्ट करेंगे, जिसका शीर्षक है भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। कल से इसको स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।